जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहिब की जय। जय सतगुरु भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। आप सभी माताओं बहनों छोटे बड़े और भक्तजनों प्रेमियों को साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब की जय। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक कबीर साहिब के जो दोहाली हैं और कुछ छंद हैं और कुछ वचन हैं जो हम बताएंगे आपको। और सतमार्ग पे चलने के लिए किसी भी प्रकार का शरीर का आडंबर, मालाएं, तिलक वगैरह, वेशभूषा, बड़ी बड़ी जटाएं या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को अगर जानना है, पाना है, इस स्वरूप को जानना है तो आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भक्तजनों प्रेमियों, आप किसी भी सादा वेश में रह करके सतगुरु को याद कर सकते हो, सतगुरु को पा सकते हो और सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। हमारा तो यही कहना है। आप सभी मानव जाति से जीवों की सेवा करें, अपने आय में से किसी को किसी भी प्रकार का दान करें, सभी को अपने समान समझें, सेवा भाव, दया, करुणा, प्रेम हृदय में रखें और परमात्मा से अरदास करें कि वह आप पर कृपा करें। तो आज चलिए हम आज ये वाणियां शुरू करते हैं। इन वाणियों में कोई भक्त जन प्रेमी है तो कबीर साहिब की ये खड़ी बोली, ये वाराणसी की बोली, पुरानी प्राचीन गांव की बोली अगर कोई समझ सकता है तो समझ लीजिएगा और इस पे विचार कर लीजिएगा कि सार शब्द क्या है, शब्द क्या है, परमात्मा कौन है, ये सब पता चल जाएगा वाणियों में। जब तक वाणी नहीं समझोगे तब तक शायद मुश्किल है। तो चलिए हम पुरानी वही वाणी आज हम शुरू करते हैं। बता रहे हैं कि सबसे पहले तो सतगुरु कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी महान संतों पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो कबीर साहिब जो सार शब्द की जो बात करते हैं कि शब्द के बारे में जो उन्होंने कहा है वो हम बता देते हैं। सुनो संत अब मर्तिक सुभाऊ, बिरला जीव पीऊ मगु पाऊ। धर्म निसुनु तुम मर्तिक सुभावा, मर्तिक होए सतगुरु पद पावा। मर्तिक छोह निभाव उर्धारो, बोह निभाव गही जीव उबारो। जस पृथ्वी के गजनी होई, चित अनुमानी गहो गुण सोही। कोई चंदन कोई बिष्टा डारे, कोई कोढ़ी कृष्टि अनुसारे। गुण अवगुण तिनसह के जाना, महा विरोधी अधिक सुख माना। औरो मतिक भाव सुनो लेई, निरखी परखी दृढ़ मगु पगु देहु। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति के देह कटावे। कोलू में निज तन्हू पिरोवे, रस निसरे पुनि ताही तपावे। निज तनु दाह गुड़ पुनि होई, बहुरी तावत खांड बिलोही। ताहू मां ताव पुनि दिन्या, चिन्नी तभी कहावे लिन्ना। चिन्नी होए बहुरी तनु जारा, काम में मिश्री है अनुसारा। मिश्री जाए पुनि कंद कहावा, कहू कबीर सबके मन भावा।
अब छंद। मृतिक जीवन कठिन, धर्मनी लय विरला सूर हो। कादर सुनत तन मन दह, पुनि फिरिन चितवै फुर हो। शब्द विदेही सुरती लय राखै, गही मन पवन नाम रस चाखै। जब नीता तो में जाए समाई, तब पुनि काम रह मुरझाई। जोलो ध्यान विदेह न पावे, तोलगी भव में फिर आवे। ध्यान विदेह और नाम विदेह, दोहु लखी पावे मिटे स्नेहा। क्षण एक प्रेम विदेह समाही, ताकि महिमा वर्णन जाई। जो युग चारी रहे ओ काशी, सार शब्द बिन यमपुर वासी। नेमी सार मथुरा द्वारका, गया प्रयाग अवध बदरिका। 68 तीर्थ पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिनु मिटे ना भरमा। कहे लगी भासो नाम प्रभाव, जे ही सुमरी यम त्रास नसाओ। सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर बही लोक सिधावे। धर्म राय ते ही शीस नुआवे, जो हंसा निततव समावे। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वह रूप अनुपा। ततव प्रभाव प्रकृति वस देहा, सार शब्द निततव विदेहा। कैन सुनन कहीं शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। सुपुरुष नाम सार परवाना, सुमरण डोरी नाम सहिदाना। बिनु रसना को दाम समाई, तासो रह काल सिर नाई। छंद। सतगुरु शब्द जो सार है, तीही परखी गुरु गमी लाइए। मन पवन थिर करके, शब्द निरखे भूली कृपथ न जाइए। होत धवनी रसना बिन, करमाल बिन निर्वारिये। शब्द सोर विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। सोर्स। शोभा पुरुष अपार, कोटि भानु शशि रोम एक। षोडश शशि छिटकार, एक हंस उजियार तनु। सत्य पुरुष जब गर्भ रहाए, कारण कर्म नहीं निर्माए। कमल महारय पुरुष विदेहा, संपुट कमल गुप्त संदेहा। जन्म जन्म को मेली छुटे, पुरुष शब्द जो पावई। नाम भाव सुमरण गहे, सो जीव लोक सिद्धवाई। जो शब्द निश्चय कह गहे, सो जीव अमीय अमोल है। नाम बल निज घर चले, मिली हंस क्रय कलोल है। पुरुष नाम प्रताप, काल न रोके जीव कह। देखी जीव को छाप, काल रह सिर नुआए के। धर्मणी नरदेही सुखदाई, नरदेही गुरु ज्ञान समाई। सो तनु पाई आपू जय जावे, सतगुरु भक्ति बिन यम खावे। नर तनु वा की नारी 84, शब्द ने गहे मूड मती नासी। 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम तय नेह न माड़े। ले गाढ़ ही 84 माही, परचय ज्ञान तहां कछु नाए। बहुत भांति कहीं कहीं समझावा, जीव विपति जानी दोहरावा। यह तनु पाए भजे सतनामा, नाम प्रताप लह निज धामा। छंद। आदि नाम विदेह अस्थिर, परखो जो उजियार गहे। पाए बिरासार सुमरण, गुरु कृपा मार्ग लहे। तजी काल चाल मराल, पथ गही नीर शील विचार ही। ज्ञान दृष्टि अदृष्टि पेखे, शर अक्षर निर्वार ये। नी अक्षर है सार, अक्षर में लखी पाइये।
धर्मणि करु विचार, निरक्षर निततव सो। कै प्रतीत दृढ़ाए सतगुरु नेह अस्थिर लाइए, गुरु ज्ञान दीपक वारी, निज उर सत्य नाम ही गाइए। गुरु प्रताप प्रकाश तय, अगपुंज निश्चय नासई, मन गिरा विश्वास करी, ये दास जो मन अनाई। है ये अगम अथाह, नाम शब्द दृढ़ गहे कह गहे, लहे कृपा गुरु थाई, गुरु गिरा गढ़हार मिले। सठ शस्त्र अजपा तह होई, गुरु गमी ज्ञानी लेहु बिलोई। षोड़श पत्र पदम जीव रही, सहस इक अजपा तह लई। भौर गुप दल दूर परमाना, तहवा मन राजा कर थाना। सहस एक अजपा ते ही ठाई, धर्मदास परिखहु चितलाई। सुरती कमल सतगुरु के वासा, तह एतिक अजपा प्रकाशा। एक सहस सत सत ओबीसा, परिखहु धर्मणी हंसन ईसा। दुअदल उदरो शून्य स्थाना, झिलमिल लील्यो ज्योति निर अनजाना। तो आप सभी भक्तजनों प्रेमियों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये भाषा है, ये कबीर साहिब की वो प्राचीन भाषा है जो उस वक्त में बोली जाती थी। ये खड़ी बोली है, ये आज की शब्दावली में नहीं होती। ये लोक बोली है जो अपने अपने हिसाब से बोला करते थे, और ये ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है ये, और ये भोजपुरी भी है। तो इसमें जो वाणियां जो हुई हैं, खासकर एक उदाहरण इसमें निकला है कि आपको मैं बता देता हूं, आपकी समझ में तो नहीं आएगी ये, मैं बता देता हूं कबीर साहिब इस वाणी में क्या कह रहे हैं कि सुरती जिस स्थान से आई है वो स्थान अपना भूल गई है। ये शरीर में जो शरीर चल रहा है सुरती के कारण चल रहा है, ठीक है। जैसे बच्चा गर्भ में होता है तो सुरती प्रवेश नहीं होती है, वो खाली जीव होता है और अचेत होता है। जैसे ही गर्भ से बाहर बच्चा आता है तो सुरती प्रवेश करती है इस द्वार से, देख लेना ध्यान से, कपाल के द्वार से सुरती प्रवेश करती है इस दिमाग में, बस यहीं तक स्थिर रहती है। वो दिमाग के कारण सुरती दिमाग में अपना प्रभाव डाल लेती है, जिसके कारण ये शरीर चलता है। बिना दिमाग की चेतना बिना शरीर कभी नहीं चलता। आजकल की साइंस डॉक्टर भी बताते हैं इससे नहीं कुछ नहीं होता। सुरती सिर्फ दिमाग में होती है जो कपाल के जरिए अंदर प्रवेश करती है, और ये अपना रास्ता धीरे यहां शरीर में आकर दिमाग में वो उसका प्रभाव रहता है, और वो जैसे ही संसार में आती है तो वो भूल जाती है अपना आने का जो रास्ता है, वो भूल जाती है और धीरे धीरे वो भूल जाती है, यानी कि काल का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। मन के द्वारा आगे पीछे घूमती रहती है, फिर भटकती रहती है ये, और जो आई थी वो जाने का रास्ता ये भूल गए। इसलिए अंत समय में जो ये निकलती है, ये प्राण निकलते हैं तो आंख, कान, सांस, मुंह अन्य द्वारों से निकल जाते हैं। लेकिन सुरती का द्वार वापसी न मिलने के कारण ये सब होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ठीक आपके 2-2.5 उंगल ऊपर, यहां स्पष्ट नहीं लिखा हुआ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, जो झूठे गुरुआ बैठे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। अपनी वाणी में उन्होंने बताया है करीब करीब 2 आंगल ऊपर जो है जहां से सुरती आई थी वो स्थान सुरती का 2 आंगल ऊपर है। और ये जब दिमाग में इसने प्रवेश किया कपाल के जरिए, ये 10वां द्वार इसी को बोला गया है, लेकिन पाखंडियों ने 10वां बना दिया। कबीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो क्या है, वो दिमाग में उसका करंट जो है सुरती का, हम करंट हैं, मतलब हम करंट हैं, हम सुरती हैं खुद, जो इस शरीर के दिमाग में हम आ गए और फिर आने का जो रास्ता था वो भूल गए। वो धीरे धीरे
भूल गए हम, पक गया वो रास्ता। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुरती अपना आने का जो रास्ता था और जिसमें वापसी जाना था वो भूल गई। यानी कि सुरती अपना रास्ता भूल चुकी है और ये भटक रही है। किसके कारण? चित्त के कारण। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि सुरती और जीव, हालांकि इन दोनों में अंतर है। सुरती शब्द स्वरूप है और जीव चित्त स्वरूप है। देखिए, माता के गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें चित्त होता है, और जो चित्त है यानी कि जिसको हमने जीव कहा है, वो चित्त सूक्ष्म रूप में होता है और वो अचेत होता है। जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो सुरती उसे पकड़ती है, सुरती इस द्वार से पकड़ती है और चित्त जागृत हो जाता है, यानी कि चेतना हो जाता है। यानी कि शरीर जो है वो अचेत से चेत में हो जाता है। और जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तो सुरती ही चित्त को लेके जाती है। यानी कि सुरती अपना रास्ता तो भूल गई, वो कहीं और से निकलेगी। इन 9 दरबारों से सुरती निकलेगी और उसके साथ चित्त भी निकलेगा। और चित्त के ऊपर क्या है? कर्म भरम। जो कुछ भी कर्म किया है वो चित्त में फीड होता है, और वो ही जीव है और वो ही चित्त है। यानी कि चित्त जीव एक है, सुरती अलग है। सुरती शब्द स्वरूप है, सुरती एक करंट है जो चित्त को जिंदा रखती है। सुरती का द्वार यह है शब्द स्वरूप। जब सुरती अपने शब्द स्वरूप को जान लेती है तो अंत समय में चित्त को अपने साथ लेके जाती है, यानी कि इस जीव को अपने साथ लेके जाती है शब्द स्वरूप में। शब्द स्वरूप परमात्मा है और वो जीव यानी कि वो चित्त मुक्त हो जाता है। किसके साथ? सुरती के साथ। और सुरती ही अहम है जो हमारे चित्त पे जो करंट बन के रह रही है। ये सत्य है और यही कबीर साहब ने अपनी वाणियों में समझाया है। इस बात की, हे भक्तजनों, इस बात की जिद्दी ना करें कि चित्त और जीव अलग अलग है। नहीं, चित्त ही जीव है। जीव एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ये एक हिंदी शब्दावली का शब्द है जीव। लेकिन चित्त ये एक मौखिक लोक भाषा का शब्द है। चित्त और सुरती यानी कि जीव और सुरती, यानी कि जीव और आत्मा दोनों ही अलग है। जो आत्मा है वो स्वयं सुरती है। जो हमारे यहां शून्य स्थान में प्रवेश है, यही है वो शून्य स्थान। और इसमें है, शून्य में ही वो विराजमान है, सुरती विराजमान है। यानी कि आत्मा का जो करंट है, जो फोर्स है, वो विराजमान है किस पे? चित्त पे। और चित्त का असर हृदय पे होता है। तभी संत कबीर साहिब ने कहा है ना, सतगुरु कबीर साहिब ने, कि जीव का वासा हृदय में है। यानी कि चित्त हृदय में ही होता है। चित्त और जीव एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। और अंत समय में सुरती ही के साथ ही चित्त निकलता है और फिर ये जीव भटकता रहता है या चित्त भटकता रहता है। और इस चित्त के ऊपर कर्म भ्रम के लेख लिखे होते हैं, जो काल उसके अनुसार उसको किसी और शरीर में भेजता है। जैसे ही जीव चित्त शरीर से निकलता है तो सुरती साथ में निकलती है, दोनों ही साथ निकलते हैं। इसलिए सुरती भी भटकती है, मतलब आत्मा के फोर्स के कारण चित्त बिना शरीर के अचेत रहता है, लेकिन वो जिंदा रहता है, अविनाशी है। चित्त ही जीव है, ये अविनाशी है, इसका जन्म नहीं हुआ, ये परमात्मा का स्वयं का है। और काल ने इस चित्त को ही लिया था, इस जीव को ही लिया था सृष्टि रचाने के लिए। ये कबीर साहब की वाणियों में सत्य है, प्रमाण है। और जब तक जीव की
सुरती अगर शब्द में नहीं लगेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता, यानी कि ये चित्त मुक्त नहीं हो सकता। यह अचेत चेतना, अचेत चेतना में ये जीव रहेगा बारंबार। ये जीव, ये चित्त हर शरीर में आएगा कर्मों के अनुसार। कर्म भ्रम इस चित्त पे ही लगे होते हैं, चित्त में ही होते हैं सारा सब कुछ। हमारा कर्म किया हुआ चित्त में ही होता है, चित्त में ही लिखा जाता है, चित्त में ही कार्बन की तरह फिट हो जाता है। और मन बुला देता है, लेकिन चित्त में लिखा होता है। जो चित्त में लिखा गया कुछ भी कर्म भरम, कुछ भी शब्द जो आपने बोले हैं, सब चित्त में फिट होते हैं। इसलिए कबीर साहिब ने कहा धर्मदास जी को, हे धर्मदास, जो शब्द है उसको चित्त में रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। अंत समय तक चित्त में रखिए, उसको भूलिए मत, पहचानते रहिए, जानते रहिए। दिन में 1000 बार, 10 बार, 100 बार, 5 बार, आप भूलेंगे नहीं। तभी कहा ना सुरती समाये शब्द में, यानी कि सुरती अपने स्वरूप में समा जाती है, यानी कि वो चित्त के संपर्क में हो जाता है, जीव के संपर्क में हो जाती है। जीव जान लेता है सुरती के माध्यम से, शब्द को जान लेता है, क्योंकि सुरती इस द्वार से आई थी, इसी द्वार से जाएगी, यानी इस द्वार से जाएगी तो यहाँ शब्द है, तो सुरती शब्द में ही जाएगी और साथ में चित्त, यानी कि ये जीव सुरती के साथ शब्द में समा जाएगा। और ये जीव कभी आदि अनादि काल से शब्द से ही आया था, ये जीव शब्द में ही वापसी समा जाएगा। ये है असली सत्य। हे भक्तजनों प्रेमियों, इसी को कहा गया, कबीर साहब ने इसी के लिए बोला है कि सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए, यानी कि इस चित्त को, इस जीव को काल नहीं खा सकता। सुरती के माध्यम से ये मुक्त हो जाता है। अगर सुरती शब्द में लगी है तो मुक्त होगा, नहीं तो सुरती आंख, कान, मुंह किसी भी द्वार से निकल जाएगी और चित्त भी निकल जाएगा सुरती के साथ। और फिर इस जीव को, यानी कि इस चित्त को पकड़ के काल किसी और जगह पे और कर्मों के अनुसार किसी और शरीर में ठोक देगा, फिर भटकते रहोगे। फिर क्या पता मनुष्य जन्म कब मिलेगा, कब मनुष्य शरीर में ये चित्त आएगा और फिर ये सुरती मिलेगी, ये सुरती होगी, फिर आप जुड़ोगे, पता नहीं कब। इसलिए कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है। सत्सा है। हे भक्तजनों प्रेमियों, मैंने आज की भाषा में पूरी तरह समझा दिया आपको, और इसमें कोई भेद नहीं है और इसमें कोई झूठ नहीं है। चित्त ही जीव है, सुरती अलग है। सुरती स्वयं आत्मा है, आत्मा फोर्स है, परमात्मा फोर्स है। वो चित्त को, यानी कि इस जीव को जिंदा रखती है। वो शब्द है, शब्द की मोहर है जीव के ऊपर, चित्त के ऊपर सुरती। तो आप अपनी सुरती को पहचानिए। आप भूल चुके हो, सुरती शब्द में रमाइए, रमते रहिए, आप मुक्त, निश्चित आप मुक्त हो जाएंगे। किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, निस्वार्थ, निकपट, बेईमाना ऐसा मन में धारण करके किसी सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाना। सच्चे सतगुरु की शरण में जाना प्रेम हृदय से, आपका कल्याण होगा, आपको भेद मिलेगा सुरती स्वरूप का। ये जीव आपको शब्द से जोड़ देगा, यानी कि आप चित्त हो, आपके चित्त को जोड़ देगा सच्चा सतगुरु, आपका मुक्ति संभव है। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु भेदी गुरु साईं जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी भक्त जन प्रेमी साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी पृथ्वी के जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माताओं बहनों छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। जय सतगुरुदेव भगवान की। सत साहिब, सत साहिब। वंदे मातरम।